हेलो स्टूडेंट्स, आज है वर्कशीट नंबर 23 और इस वर्कशीट में हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को जानेंगे। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पहले भी हो चुका है और उससे आगे के भाग को हम इसमें देखते हैं। इसमें कुछ चौपाइयाँ हैं और दोहे भी हैं और इसको हम एक एक करके जानेंगे। इसमें कह रहा है, पहली चौपाई है, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालबस निज कुल घालक। इसमें कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, कौशिक विश्वामित्र को कह रहे हैं कि सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि, कुटिल है, काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। इसका मतलब है कि यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। मतलब ये सूर्यवंश के हैं लेकिन यह पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि काल काल कवलु होई ही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, और तुम्हें हटकहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। कह रहे हैं कि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं मत दीजिएगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। नेक्स्ट है, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा। कह रहे हैं कि लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। उसके बाद आगे है कि अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयस, सुजसु मतलब सुयस, आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार वर्णन की है। और है, नहीं संतोष तब पुनि कछि कहूँ। कह रहे हैं कि अगर अब भी आपको संतोष नहीं है तो फिर से कुछ और कह दीजिए, ठीक ना। जनेर से रो कि दुसह दुख सहूँ। कह रहे हैं कि इतने पर भी क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो आप फिर कुछ कह दीजिए। क्रोध को रोक करके असह्य दुख को मत सहिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी दे तन पावहूँ शोभा। कह रहे हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। आप इस तरह की गाली मत दीजिए, इस तरह की बुरी बात को मत कहिए। उसके बाद आगे दोहा है और दोहा ये है, दोहा में कहते हैं कि सुर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहीं प्रताप। इसका मतलब ये हुआ कि सूरवीर तो युद्ध में करनी मतलब सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। वो बोलते नहीं हैं, जो भी करना होता है वो करके दिखाते हैं, ठीक ना। और रिपु मतलब शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाँकता है। वीर पुरुष उसके साथ लड़ाई करते हैं। तो इस तरह से ये चौपाई और दोहे हैं। और अब इसके शब्दार्थों को समझ लेते हैं और इसके भावार्थ को भी जो इसमें लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। इसमें शब्दार्थ है कौशिक। कौशिक कह रहे हैं, कौशिक का मतलब विश्वामित्र होता है। और घालक, घालक मतलब नाश करने वाला। क्षण, क्षण का मतलब क्षण, समय का जो क्षण होता है, क्षण प्रतिपल। भानुवंश, भानु सूर्य को बोला जाता है और वंश मतलब वंशी, मतलब सूर्य वंश। और वीरव्रती, वीरवती मतलब वीरता को धारण करने वाले। कलंकु, कलंकु का मतलब कलंक। और काल कवलु मतलब मृत्यु। असंकु, असंकु मतलब शंका रहित। और समर, समर का मतलब युद्ध होता है। और रोष, रोष का मतलब क्रोध होता है। तो इसका भावार्थ ये है कि विश्वामित्र जी की बात सुनकर परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, कह रहे ना कौशिक सुनाऊं, मतलब कौशिक विश्वामित्र को कहा जाता है। तो हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला और मूर्ख एवं उदंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश
कर बैठेगा। ठीक, इसे सत्य का ज्ञान नहीं है, यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। लक्ष्मण जी को परशुराम जी बोल रहे हैं। इसको काल ने घेर रखा है, मैं चाहूं तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूं, फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो, विश्वामित्र से कहते हैं कि अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर इसे समझाओ एवं शांत करो। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनीश्वर, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हैं। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने में भी आपका मन न भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते। शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि मतलब लड़ाई की भूमि, युद्ध क्षेत्र, शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते। जो शूरवीर होते हैं वो बात नहीं करते, लड़ाई करते हैं, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो इस तरह से ये संवाद लक्ष्मण और विश्वामित्र और परशुराम के बीच हुआ। तो और आपके कार्यपत्रक में इतनी बातें दी गई हैं और इसके बाद इसके कुछ प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को भी हम एक एक करके करते हैं। आइए देखते हैं एक एक प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है कि परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह से करते हैं। तो उत्तर है इसका, परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। और दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर किस प्रकार व्यंग किया। पद को पढ़कर लिखें। इस प्रश्न का उत्तर है, लक्ष्मण जी व्यंग पूर्वक कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने ही मुख से अपना वर्णन करते हैं। शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते, रणभूमि में युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। और तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें एक चौपाई है और चौपाई का भाव लिखना है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, जनेरी से रो कि दुसह दुख सहूँ। प्रस्तुत चौपाई में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। और चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो भानु का पर्यायवाची सूरज और सूर्य होता है। नेक्स्ट राकेश का पर्यायवाची चांद और शशि होता है। समर का पर्यायवाची युद्ध और लड़ाई होता है। और रिपु का पर्यायवाची शत्रु और दुश्मन होता है। तो इस तरह से आपके जो वर्कशीट के चारों प्रश्न हैं, ये चारों प्रश्न क्लियर हो गए और आपकी वर्कशीट नंबर 23 भी क्लियर हो गई। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।